जिस दिन भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद की, उस दिन जन्म हुआ सनातन धर्म में एक ऐसी दिव्य तिथि का जिसने वैकुंठ के द्वार हर मनुष्य के लिए खोल दिए, जो आज भी करोड़ों भक्तों को मृत्यु के बाद सीधा नारायण धाम ले जाती है। जिस दिन नारायण ने आंखें बंद की, उस तिथि ने ब्रह्मा जी द्वारा लिखे गए सृष्टि के नियमों को बदलने पर मजबूर कर दिया और जन्म हुआ एक ऐसी देवी का जिसने स्वयं नारायण को एक असुर से बचाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देवता भी जब मुसीबत में होते तो नारायण के पास जाते, लेकिन ऐसा कौन सा असुर हो सकता है जिससे स्वयं नारायण हार गए? नारायण ने तो स्वयं महाकाल को भस्मासुर से बचाया था, रावण का वध कर सीता को बचाया था, पूरी सृष्टि को अपने सिंह पर उठाया था। फिर उन्हें क्यों एक असुर से बचने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और अपनी शक्ति को अपने ही दिव्य शरीर से अलग करना पड़ा? ये कथा शुरू होती है मुर नाम के राक्षस से और खत्म होती है नारायण की ऐसी दिव्य लीला पर, जिसे सुनकर स्वयं नारद मुनि रोने लगे थे। जब मुर पृथ्वी पर अधिकार कर देवलोक जाने लगा, तब देवता समझ गए कि मुर से युद्ध करना उनके वश में नहीं, तो सभी देवता हर बार की तरह श्री नारायण के पास गए। नारायण ने स्वयं युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। जरा सोचिए, वो असुर कितना शक्तिशाली होगा जिससे नारायण स्वयं युद्ध करने जाए। नारायण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपना सबसे शक्तिशाली सुदर्शन चक्र चलाया, अपनी कौमोद की गदा से प्रहार किया, लेकिन असुर पर अस्त्रों का कोई असर नहीं हुआ। तब शुरू की नारायण ने अपनी दिव्य लीला। नारायण युद्ध छोड़कर एक अंधेरी काली गुफा में जाकर सो गए। जैसे ही नारायण ने अपनी आंखें बंद की, उनके शरीर से 11 शक्तियां निकली और जन्म हुआ एक देवी का, जिसने क्षण भर में मुरासुर का वध कर दिया। और जन्म हुआ एक ऐसे दिव्य व्रत का जिसे कलयुग में आज भी लोग हर महीने मानते हैं। नारायण ने देवी से वर मांगने को कहा तो देवी ने वरदान में कहा कि नारायण, आपने आज पहली बार आंखें बंद की हैं, तो प्रभु जो भी इस दिन भूखा रखकर व्रत करेगा उसको अपने नारायण धाम में स्थान मिलेगा। नारायण ने प्रसन्न होकर उन देवी का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वो नारायण की 11 शक्तियों से जन्मी थी। इसलिए नारायण ने कालचक्र में हर महीने 2 बार एकादशी का नियम बनाया। चंद्रमा के पूर्ण होने की हर 11 तारीख को एकादशी मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा हर अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, तो उसके ठीक 11वें दिन एकादशी मानी जाती है। और चंद्रमा हर पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ घटता है, तो उसके बाद भी 11वें दिन एकादशी मानी जाती है। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप इस कथा को अपने परिवार के हर सदस्य तक शेयर करें, ताकि वो नारायण की ये दिव्य कथा सुनकर नारायण के धाम प्राप्त करें। क्या आप भी नारायण की भक्ति करते हो? तो कमेंट में नारायण नारायण लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।